सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले कम समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्ष की माँ का प्रकाशन करने में समर्थ यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि संसार की अवस्थाएं क्या है। उसका निरूपण तो पंडित टोडरमल जी दूसरे अधिकार में कर चुके कि दुख का कारण क्या है और उसके कारण क्या अवस्था हो रही है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है संसार दुख में कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन कर्मों के कारण इन पर्यायों में इस जीव को कैसा कैसा दुख है, कैसा कैसा दुख है और क्या उपाय करता है, ये बता रहा है यहाँ पे। तो दूसरे अधिकार में और इस तीसरे अधिकार में अंतर क्या है कि वहां तो रोग का निदान बताया और रोग का निदान बताने के बाद ये बताया कि उस रोग के कारण जीव की क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं। और यहां पर क्या बता रहे हैं कि जो ये जीव दुखी हो रहा है उस रोग के निमित्त से जो अवस्था हो रही है वो वहां बताने के बाद कि रोग को दूर करने का ये जीव उपाय क्या करता है और वो उपाय सही है कि नहीं वो बता रहे हैं। कि तुमको ऐसा रोग है ये तो निश्चय करा दे दूसरे अधिकार में कि तुमको ये संसार जन्म मरण भ्रमण का कर्म बंधन का रोग है, ये तो दूसरे अधिकार से निश्चय हो गया। अब तो ये जो रोग है इसको दूर करने का तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं, ये बताना चाह रहे हैं पंडित टोडामल जी यहाँ पर। तो उसी पे हमारी चर्चा चल रही है। कर्मों की अपेक्षा के दुखों में सबसे पहले जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है उनके क्षयोक्षम से इस जीव की क्या दशा हो रही है, ये जीव क्या उपाय कर रहा है, वो उपाय झूठे हैं। इन सब बातों पर हमने चर्चा की। तो हमने देखा था कि एक विषय को छोड़कर ये अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है कि उससे कुछ भी सिद्धि नहीं होती। कि सिद्धि क्यों नहीं होती कि जैसे मन की भूख वाले को अन्न मिल जाने से उसकी भूख नहीं मिटती, वैसे ही सर्व विषयों के चाहने की इच्छा वाले को एक विषय का ग्रहण करने को मिले तो उसकी इच्छा नहीं मिटती, उसका दुख नहीं मिटता, ऐसी सिद्धि नहीं होती। कि जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है कि नहीं मिटती,
उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है कि नहीं मिटती? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता। इसीलिए यह उपाय झूठा है, क्योंकि यह उपाय किया किस लिए गया था? दुख को मिटाने के लिए, और दुख उससे मिटा नहीं, इसलिए यह उपाय झूठा है। अब यहां किसी ने शंका की कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते दिखाई देते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? कि जिनका दुख दूर नहीं हो रहा है इस उपाय से, उसकी तो तुम कहो कि इसके उपाय झूठे हैं, लेकिन इन उपायों को करने पर बहुत सारे जीव सुखी देखे जाते हैं। कि जो जीव बहुत विषयों को मिला लेते हैं, जिनकी इंद्रियां पुष्टि रहती हैं, जो बहुत विषयों को ग्रहण करते रहते हैं, जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, जिनके पास बहुत यश है, जिनके पास बहुत पद है, ऐसे जीव सुखी रहते हैं। और आप कह रहे हो कि ये उपाय झूठे हैं, तो सर्वथा झूठ क्यों कहते हो? तो शंका तो अच्छी है कि भाई सही बात है तुम्हारी कि दिखाई देते हैं बहुत सारे सुखी, लेकिन विचार करें कि वो जी सुखी है कि नहीं। तो उसका समाधान क्या कह रहे हैं पंडित जी? कि सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। कि सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मान लेते हैं। अब जैसे हमको लगता है कि सामने वाला सुखी है, लेकिन सामने वाले ने जितना उसको सुख लग रहा है वो उसने भ्रम से माना हुआ है, और वास्तव में से पूछ के देखो कि सुखी है कि दुखी है। कि जो जीव तुमको सुखी लग रहा है वो किसी न किसी इच्छा से ग्रसित है, और किसी न किसी इच्छा के कारण दुखी है। कि आज आप अंबानी को सुखी कहो कि सुखी है, तो अंबानी से जाके पूछो कि वो सुखी है कि नहीं है, कितना उस पर कर्ज है। वो प्रत्येक समय इस कंपनी को मिला लूं अपने में, इस कंपनी को मिला लूं, ये कार्य कर दूं, ये योजना ला दूं, ये योजना ला दूं, ये कर दूं, इससे ये पैसा आ जाए, इससे ये आ जाए, यहाँ ये नुकसान हो गया, यहाँ ये हो गया। प्रत्येक समय दुखी है, किसी एक समय सुखी नहीं है। हमको सुखी लग रहा है, हमको प्रधानमंत्री जी सुखी लग रहे हैं, तो विचार करके देखा सुखी है कि नहीं। कि देश का इस देश का ऐसा हित हो जाए, ऐसे हित हो जाए, इसका ये कर दूं मैं। अभी कोरोना वायरस का फैल रहा है, लॉकडाउन लगा देते हैं जिससे लॉकडाउन दूर हो जाए। विपक्ष की बातें सुनना, इससे ये कर दूं, इससे विपक्ष का ये काम कर दूं, इससे विपक्ष ने ये बोला है, इसका ये दूर कर दूं, इसका ये कर दूं, कोई मुझ पर आक्रमण ना कर दे, कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, प्रत्येक समय अपने साथ कमांडो रखे अपने साथ, इत्यादि अनेक प्रकारों से जो दिखाई दे रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जी, जिनको तुम सुख मान रहे हो कि 4 कमांडो साथ में चल रहे हैं तो वो जीव सुखी है, तो वो हमसे और तुमसे ज्यादा दुखी है। कि उसको प्रत्येक समय ये आशंका है कि वो अटैक ना कर दे मेरे ऊपर, प्रत्येक समय इसी बात से दुखी है। प्रत्येक समय हमको सुख लग रहा है कि जिन कारणों से हमको सुखी दिखाई दे रहा है वो कारण में भी सुखी नहीं है, तो अन्य कारण तो जो उसके पास है दुख के वो तो है ही। इसीलिए तो ये शंका की गई कि इस उपाय से जीव सुखी दिखाई देते हैं, कि वो सुखी होते नहीं है, भ्रम से अपने को सुखी मानते हैं, और सुखी दिखाई देते हैं, सुखी होते नहीं है। अब आप कहो कि आप ये कैसे कह रहे हो कि सुखी नहीं है? देखो, यदि किसी की 5 इंद्रियां पुष्ट हैं, मान लो 5 इंद्रियां खूब काम कर रही है अच्छे से, उसको अच्छे से संयोग भी मिले हुए हैं, और उसके ज्ञान का स्वयं भी है इतना कि वो इतने विषयों को जान सकता है, देख सकता है, तो भी वह सब सुख का कारण नहीं है। और ये अज्ञानी भ्रम से सुख मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। जैसे किसी का परिवार भरा पूरा है, उसके पुत्र पुत्रियां पोते वगैरह सब हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन मृत्यु के समय कोई काम नहीं आता। इसका मतलब है कि जिनके कारण तुम सुख मान के बैठे थे कि ये है तो मैं सुखी हूं, वो भी तुम मृत्यु से नहीं बचा सकते। इसका मतलब वो तुमको सुखी नहीं कर सकते। कि ये तो तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, तुम्हारा मिथ्या भ्रम है कि तुमने अपने को सुखी माना हुआ है।
यदि सुखी हो गए हों, सपोज करें हम सुखी हो गए, यदि सुखी हुए हों तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? यही तुम सुखी हो गए तो अन्य विषय की इच्छा क्यों है? कि जैसे तुमको रसगुल्ले खाने की इच्छा हुई और तुमने रसगुल्ला खाने से सुख माना, तो तुम सुखी हो गए ना। अब तो अब तुमने रसगुल्ला खाया, अभी तुम सुखी हो गए। अब तुमको अन्य किसी भी चीज को खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए आगे कभी भी। इच्छा हो रही है इसका मतलब तुम सुखी नहीं हुए हो। कि ये सुखी हो गए तो दुख का कारण वो इच्छा क्यों कर रहे हो? अब ये तुम सुखी हो गए हो तो यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है बहुत ज्यादा, तो उसकी इच्छा हो रही है पैसे वाला हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। उसकी ये इच्छा है कि यदि मैं पैसे वाला हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, कि उसने उस पैसे सुख माना हुआ है। और सपोज करो कि उसकी किसी लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गया वो, अब पैसा वाला बन गया खूब, तो वो सुखी है कि नहीं? कि अभी भी वो करोड़पति बनेगा, अभी भी वो सुखी नहीं है। कि अब मैं घर में ये आइटम ले आऊं, अब मैं घर में ये आइटम ले आऊं, मैं ये संयोग कर लूं, मैं ये संयोग कर दूं, इस संयोग का वियोग हो गया, इस संयोग को ले आऊं, इस संयोग को ले आऊं, तो वो दुखी। तो यदि यदि वो पैसा सुख का कारण होता, कि जो उसने माना था कि जब वो गरीब था तो उसने माना कि इस पैसे के आने से मैं करोड़पति हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तो यदि वो पैसा सुख का कारण है तो उसकी लॉटरी लग गई, उस करोड़पति बनेगा तो उसको सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी वो सुखी नहीं है। कि कोई सोच रहा है अच्छे पुत्र पुत्री मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अब अच्छे पुत्र पुत्री मिल गए तो इस पुत्र का ये कर दूं, इस पुत्र को यहां लगा दूं, इस पुत्र को यहां लगा दूं, ये पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है, मैंने ऐसा बोला, ऐसा कर नहीं रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा है, मेरा ये नहीं कह रहा है, मेरा ये नहीं कह रहा है। अच्छे मिल जाए तो दुखी और बुरे मिल जाए तो दुखी। तो इससे सिद्ध होता है कि पुत्र पुत्री दुख का कारण नहीं है। यदि पुत्र पुत्री दुख का कारण होते तो जिनको अच्छे पुत्र पुत्री मिले उनको सुखी होना चाहिए, और जिनको बुरे पुत्र पुत्री मिले उनको दुखी होना चाहिए। लेकिन दोनों दुखी हैं, जिनको अच्छे मिले वो भी दुखी, जिनको बुरे मिले वो भी दुखी। कि यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? कि अन्य विषयों की इच्छा नहीं रह सकती तो सुखी हो गए हो तो। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? कि जैसे किसी को कोई रोग है और उस रोग को मिटाने वाली दवा उसको मिल गई, उस दवा को उसने ग्रहण कर लिया, उसका रोग मिट गया, तो अब वो अन्य दवा की इच्छा करेगा क्या? कि नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि वो रोग से मुक्त हो गया, अब वो सुखी हो गया इस रोग से, हम ये कहेंगे। लौकिक की हम बात कर रहे हैं अभी, रोग मिट गया तो हम कह रहे हैं सुखी हो गया ये जीव, कि अब उसको अन्य दवा की इच्छा नहीं है। यदि अभी भी उसको दवा की इच्छा है मतलब उसका रोग दूर नहीं हुआ है, अभी उसका रोग है, उसको अभी वो सुखी नहीं हुआ है। तो वैसे यदि इच्छा का ग्रहण विषय का ग्रहण होने से, इच्छा अनुसार विषय का ग्रहण होने से यदि सुखी होता तो अन्य विषयों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये अन्य विषयों की इच्छा नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जीव सुखी हो गया। लेकिन अन्य विषयों की इच्छा बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि जीव सुखी नहीं है, ये जीव दुखी है। कि जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। कि भाई तुम्हें जो विषय मिलना था, जिस विषय तुमने सुख माना था, वो विषय तुमको मिल गया, तुम्हारा वो दुख मिट गया, अब अन्य विषयों की इच्छा क्यों करते हो? अन्य विषयों की इच्छा क्यों करते हो? कि तुम अन्य विषयों की इच्छा कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम सुखी नहीं हुए हो। कि यदि सुखी हो गए होते तो अन्य विषयों की इच्छा नहीं करते।
ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि तुमको विषय की इच्छा हो रही है तो तुम सुखी नहीं हो। कि जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसीलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। कि यदि तुमने विषय का ग्रहण कर लिया, तुम्हारी इच्छा रुक गई, तुमको कोई इच्छा नहीं हो रही है अब आगे, तो हम माने कि तुम सुखी हो गए हो। लेकिन एक विषय का ग्रहण छोड़कर दूसरे विषय का ग्रहण करता है, विषयों की इच्छा प्रत्येक समय बनी हुई है, ये विषय भी ग्रहण कर लूं, ये विषय भी ग्रहण कर लूं। किसका आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है। बताया था आपको अनुशासन में, गुरुमदाचार्य देव ने लिखा कि इसका आशा रूपी गड्ढा इतना है कि तीनों लोग की सारी वस्तुएं समा जाए तो भी वो आशा रूपी गड्ढा नहीं भरे। और ऐसा गड्ढा प्रत्येक जीव के पास में है, प्रत्येक जीव के पास गड्ढा है ऐसा। और तीन लोग की वस्तुएं तो लिमिट की है। अब किसके कितना हिस्से में आए तो कौन कितना सुखी होगा। और इसलिए प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। कि ये जो विषयों के द्वारा सुख मान रहा है, वो सुख मानना कैसा है कि जैसे घी से अग्नि का बुझना मानना, या अग्नि को शीतल मानना कि अग्नि से मुझको शीतलता मिल जाए। गर्मी लग रही है, शीतलता चाहिए, अग्नि जला ली कि अग्नि से शीतलता मिल जाए। वैसे ही यह जीवन विश्व में सुख मान रहा है। बड़े पंडित जी की रचना में आता है एक में, रे अग्नि में से शीतता आती नहीं जैसे, और अग्नि भी गत से नहीं बुझती कभी जैसे, त्यों इंद्रिय भोगों से नहीं होता सुखी कभी, अरुकार भी विकल्प से होता नहीं कभी, पर भावों की असारता प्रत्यक्ष दिखाई, आराधना की सुबह घड़ी यह भाग्य से पाई। कि इंद्रिय भोगों से जो सुख मान के बैठे उनसे कभी सुख होता नहीं है। तो इंद्रियों से इन विषयों को ग्रहण करने से हम सुखी हो जाएंगे, ये हमारी जो मान्यता है वो कोरी है। जैसे हम ये माने कि विकल्पों से कार्य हो जाए, कि जो हम मानते हैं कि हमारे विकल्प से कार्य हो जाए, हमने ऐसा सोचा ऐसा कार्य होना चाहिए, हमने सोचा कि ये कार्य ऐसे बन जाए, इस तरह से हो, तो कार्य उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन वो कार्य उस तरह से नहीं होने वाला, वो कार्य तो जैसे होना वैसे होगा। तो विकल्प अनुसार कार्य नहीं होते, कार्य अनुसार विकल्प होते हैं। इस चीज को ध्यान रखें हमेशा कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, कार्यों से विकल्प होते हैं। कार्य अनुसार, विकल्प अनुसार कार्य कभी नहीं होते। यदि विकल्प अनुसार कार्य होने लगे तो यह आशा रूपी गड्ढा इतना है कि हाहाकार मच जाए पूरे लोक में। यदि विकल्पों से कार्य होने लग जाए तो कैसी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की कि विकल्पों से कार्य ही नहीं होता, और हम वही मान के बैठे हैं कि इस विषय को ग्रहण करने से सुखी हो जाऊंगा, इस विषय को ग्रहण करने से सुखी हो जाऊंगा, और प्रत्येक समय लगा हुआ है उसी में। प्रत्येक समय इसी चिंता में व्याकुल हो रहा है कि ये विषय मिल जाए, ये विषय मिल जाए, ये विषय मिल जाए। और चिंता तो चिता के समान है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होने वाला, समता भाव धारण करने से दुख दूर होगा। लेकिन यह अज्ञानी जीव जानता नहीं, और अज्ञानवश प्रत्येक समय विषयों को ग्रहण करने की चिंता में व्याकुल रहता है। चिंता चिता से भी अधिक है घात का कारण, चिंता से कभी होता नहीं कष्ट निवारण,
चिंता को छोड़ तत्व का चिंतन सहज करूं। अनुकूल अरु प्रतिकूल में समता सदा धरूं। निरपेक्ष भावना हृदय में आज है आई। आराधना की सुबह घड़ी यह भाग्य से पाई। भवितव्य को स्वीकार कर निश्चिंत रहूंगा। तज करे पराई आस अब निरपेक्ष रहूंगा। संयोगों की चिंता में दुख के बीज नहीं बोऊं। फंस गले विकल्पों में नहीं यह शुभ समय खेऊं। ये शुभ समय खोऊं। कि भवितव्य को स्वीकार करना सीखो। उस क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करोगे तो सुखी होगे। और यह जीव भवितव्य को स्वीकार करता नहीं और विषयों को ग्रहण करने की आशा से पर की तरफ देखता रहता है। कि जैसे पर से कुछ प्राप्ति की इच्छा हो तो पर की ओर जीव देखता रहता है, वैसे जीव को पर से विषयों की ग्रहण करने की इच्छा है तो टट की लगा कर पर की तरफ देखता रहता है। पर से आशा बना के रखता है कि पर मेरा ये काम कर देगा, ये व्यक्ति मेरे ये काम आएगा, ये व्यक्ति मेरे ये काम आएगा, ऐसा सोचता है अपने मन में। और जब वो व्यक्ति वैसा काम में नहीं आता तो दुखी हो जाता है कि वो व्यक्ति काम में आएगा कि नहीं, वो उसका परिणाम है, तुम्हारे परिणाम के अनुसार नहीं है। वो इतनी व्यवस्था जाननी है बस। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है। और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। कि जब तक विषय का ग्रहण नहीं हुआ तब तक तो उसकी इच्छा है। जैसे जो गरीब है जब तक वो पैसे वाला नहीं बना तब तक तो उसको पैसे की इच्छा है। और जैसे ही वो पैसा मिल गया, वो धनपति हो गया, धनवान हो गया, उसी समय देखो जैसे एक सेंटेंस को पढ़े कि जब तक पैसा ग्रहण नहीं होता तब तक तो पैसे की इच्छा रहती है, और जिस समय पैसा ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो जब तक एक विषय ग्रहण नहीं होता तो उसकी इच्छा है, और जैसे विषय ग्रहण हो गया, जैसे आज भोजन करने बैठे हम और हमको इच्छा है कि आज ये चीज मिले, ये चीज खानी है हमको, अब वो चीज नहीं मिली तो दुखी हो गए। अब वो चीज मिल गई तुमको तो उसी चीज को खाते जाओ, दूसरी चीज मत खाना, वो दूसरी कोई भी। या जैसे थाली में 5 प्रकार के व्यंजन हैं और उसकी इच्छा है कि ये व्यंजन खाऊं मैं, ये व्यंजन खाने से सुखी हो जाऊंगा, ये व्यंजन खाने से सुखी हो जाऊंगा मैं, तो उसी व्यंजन को खाने से जो सुखी हो गया तो बाकी 4 व्यंजनों को खाने की तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक एक व्यंजन नहीं खा तब तक तो उसकी इच्छा है, और जैसे तूने वो व्यंजन खा लिया और दूसरा व्यंजन खा के देखूं और दूसरा व्यंजन खाऊं, इस प्रकार से एक विषय का ग्रहण तब जब तक नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? तो यह सुखी कैसे हुआ? हम कैसे कहेंगे जीव सुखी है? तो यह सुख मानना कैसा है कि जैसे कोई महाक्षुधावान रंग उसको एक अन्न का कण मिले, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। कि जैसे कोई महाक्षुधावान बहुत ज्यादा भूखा, कि ऐसा भूखा कि जो मिले सब खा जाए, ऐसा महाक्षुधावान है। कि जैसे नारकी का जीव होता है ना, कि 3 लोग का अनाज दूध खाए, कि उसकी भूख कितनी है कि तीनों लोगों का अनाज खा जाए तो भूख ना मिटे। ऐसा महाभूखा व्यक्ति
और उसको एक अन्न का कण मिल जाए तो वो चैन की सांस लेता है, अरे एक अन्न का दाना मिल गया। उसी प्रकार ये महातृष्णावान, कितनी तृष्णा है इसकी कि तीन लोक की वस्तुएं मिल जाए, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को छूऊं, सर्व का स्पर्श करूं, इच्छा तो इसकी इतनी है, महातृष्णावान है। और इसको एक विषय का निमित्त मिल जाए तो उसका गहन करके सुख मानता है, सुखी हो गया। तो विचार करके देखें, जिसको तीन लोक का अनाज खाने जितनी भूख है और उसको एक कण मिले अनाज का, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी कि नहीं मिटेगी? वैसे ये महातृष्णावान जीव और एक विषय का ग्रहण करके सुख मानता है, लेकिन सुखी है नहीं परमार्थ से। जैसे उसकी भूख मिटी नहीं है परमार्थ से, वैसे इसका दुख मिटा नहीं है परमार्थ से। सुखी मानता है अपने आप को, है नहीं। अब यहां पर कोई कहे कि जिस प्रकार कर्ण कर्ण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या? कि जैसे कोई महासुधावान व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा भूख है, उसको भी एक कण मिला तो एक कण सुख मान लिया उसने, फिर दूसरा कण मिलेगा, फिर तीसरा कण मिलेगा, फिर चौथा कण मिलेगा। ऐसे कण कण करके अपनी भूख को मिटा ले वो पूरी को। और उसी प्रकार यह जीव को इच्छा है कि सर्व को देखे जाने, तो ये एक एक विषय का ग्रहण करते जाए। एक विषय का ग्रहण किया, फिर अगले विषय का ग्रहण कर लिया, फिर अगले विषय का ग्रहण कर लिया। तो एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा को पूरी कर ले कि आज नहीं हो रही, एक दिन तो हो जाएगी इच्छा पूरी। तो उसमें दोष क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो एक एक कण खाकर अपनी भूख को मिटा ले, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि सुख का कारण नहीं है? और ऐसे ही वो एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा को मिटा ले, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दोष क्या है उसमें? तो देखो क्या समाधान दे रहे हैं पंडित जी कि यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें कि यदि वो सारे कण इकट्ठे हो जाएं तो हम ऐसा मान भी लें कि उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो भूख कैसे मिटेगी? कि जब दूसरा कण मिला इसको, तब तक पहला कण तो पता नहीं कहां चला गया, पहला कण तो निकल गया, निर्गमन हो गया उसका, तो उसकी भूख कैसे मिटेगी? जैसे हम मान लें, हमें प्रैक्टिकल देखें कि जैसे भी आपको सुबह का भोजन करना है, आप डेली 4-5 रोटी खाते हो, सपोज करो। अब आपको रोटी का एक गिलास दे दें, लो ये खा लो अभी, फिर 15 मिनट बाद दूसरा गिलास दे दें, फिर 15 मिनट बाद दूसरा एक तीसरा गिलास दे दें। ऐसे करके तुमको पूरे दिन में 4-5 रोटी दे दी, एक एक गिलास करके, तुम्हारी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? प्रैक्टिकल है, विचार करके देखें, भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? कि भूख नहीं मिटने वाली, कि जिस गिलास को खाया 15 मिनट में तो गिलास चला गया, है ही नहीं गिलास, अब कुछ भी है ही नहीं। उसी प्रकार एक एक कण को खा के कोई ऐसा सोचे कि मैं भूख मिटा लूं, तो यदि वो सारे कण एकत्रित हो जाए, जैसे हमने गिलास खाया, एक गिलास अभी खाया, एक गिलास 15 मिनट बाद खाया, तीसरा गिलास फिर अगले 15 मिनट बाद खाया, तो यदि वो सारे गिलास मिल जाए एक जगह पर, तो हम कहें कि भूख मिट जाएगी। लेकिन वो मिलना संभव नहीं है। वैसे यदि सारे कण एकत्रित हो जाए तो ऐसा मान लें, लेकिन जब दूसरा कण मिलता है तो पहले कण का निर्गमन हो जाए तो भूख कैसे मिटेगी? कि नहीं मिट सकती भूख। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूरी हो जाए। उसी प्रकार जो विषयों का जानना हो रहा है, विषयों का ग्रहण करना हो रहा है, कि एक विषय को ग्रहण किया अभी, फिर दूसरे विषय को ग्रहण किया, फिर तीसरे विषय को ग्रहण किया, फिर चौथे विषय को ग्रहण किया,
इस प्रकार विषयों को ग्रहण करते जाए, जो पहले विषय ग्रहण किए थे वो भी हमारे जानने में रहे, हमारे ज्ञान का विषय बने रहे हमेशा, तो हम कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता। कि जैसे भी थाली का एग्जाम्पल लिया कि थाली में 5 व्यंजन रखे हैं, तो तुम्हारी इच्छा तो है कि 500 का ग्रहण करूं, तो पहले एक का ग्रहण कर लो, फिर दूसरे व्यंजन का ग्रहण कर लो, फिर तीसरे व्यंजन का ग्रहण कर लो, फिर चौथे व्यंजन का ग्रहण कर लो। सारे व्यंजनों का ग्रहण हो गया, इच्छा मिट जानी चाहिए तुम्हारी। लेकिन जब तुम चौथे व्यंजन को ग्रहण कर रहे हो तो पहले व्यंजन का टेस्ट कैसा था वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। अभी तुम्हारे ज्ञान में क्या है, चौथे व्यंजन, जिस व्यंजन को तुम ले रहे हो वर्तमान में अभी उसका रस तुम जान रहे हो बस, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है। इससे ज्यादा तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, कि यदि इससे ज्यादा सामर्थ्य हो तो हम ये कह भी दें कि चलो ठीक है तुम सबको जान लो ऐसा, तो तुम्हारी इच्छा मिट जाएगी। लेकिन वो संभव नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि वो संभव हो जाए। कि जब दूसरे व्यंजन को ग्रहण किया तो पहले व्यंजन का रस गया, अब दूसरे व्यंजन का टेस्ट आ रहा है बस। उसी प्रकार जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता। कि आत्म की प्रत्येक समय इस ज्ञान की जो नई नई पर्याय आ रही हैं, जो नया नया ज्ञेय बन रहा है, सिर्फ वही ज्ञेय बन रहा है, ऐसा नहीं कि पुराना ज्ञेय जो जाना था वो भी ज्ञान में है। कि जैसे आज से 10 साल पहले हमको इच्छा थी कि हम तो पूरे इंडिया का भ्रमण कर लें, किसी की इच्छा है, अब उसने 10 सालों में सब जगह भ्रमण कर लिया तो उसकी इच्छा मिट जानी चाहिए, तो उसकी इच्छा नहीं मिटती। कि 10 साल पहले जिस चीज में गए थे वो याद नहीं है अच्छे से, चलो एक बार और हुआते हैं वहां पर। तो यदि जो पुराने ज्ञेय हैं यदि वो भी ज्ञान का विषय बने रहे हमेशा, तो हम कहें कि तुम एक एक ज्ञेय को ग्रहण करते जाओ तो एक दिन सारे ज्ञेयों को ग्रहण कर लोगे और तुम्हारी इच्छा मिट जाएगी। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जब दूसरा ज्ञेय आता है तो पहला ज्ञेय चला जाता है। कि एक समय में एक ही ज्ञेय रहता है, उससे ज्यादा ज्ञेय रहते नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान का शब्द नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान में उघाड़पना नहीं। कि जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो। तो इच्छा पूर्ण कैसे हो, विचार तो करें हम, इच्छा पूर्ण कैसे हो सकती है फिर, कि नहीं हो सकती इच्छा पूरी। और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है। कि जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक दुख मिटेगा नहीं, तब तक आकुलता मिटेगी नहीं। और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए, और जब आकुलता नहीं मिटेगी तो सुखी हो गई कैसे कहेंगे, सुखी हो गए हो तुम। आकुलता विद्यमान है, दुख विद्यमान है तुम्हारा। तो इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। तो आकुलता के मिटे बिना सुख भी नहीं कह सकते कि सुख है आकुलता के मिटे बिना, कि नहीं, आकुलता के मिटे बिना सुख भी नहीं हो सकता। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। कि जो यह एक विषय का ग्रहण भी कर रहा है तो उसको भी यथा योग्य ग्रहण नहीं कर रहा है, जैसा उसका स्वरूप ऐसा ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको मिथ्यात्व के बस होकर मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक करता है। तो देखो, जिस विषय को ग्रहण कर रहा है उस विषय का स्वरूप भी सही नहीं जानता, मिथ्या भ्रम में है, मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक कर रहा है। तो ना तो विषय को जानता, मिथ्या दर्शन के सद्भाव के कारण आगे भी दुखों के कारण को बांध रहा है, ऐसे कर्मों को बांध रहा है।
इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। ये जो अनेक दुखों के कारण है ऐसे कर्मों को बांधता है, इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है और आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। कि वर्तमान में सुखी नहीं है और आगे के लिए भी दुख के कारणों को बो रहा है। कि विषयों की इच्छा कर करके आत्म और ध्यान कर करके प्रत्येक समय दुख रूपी बीजों को बो रहा है, तो फल भी दुखों का लगेगा और अभी भी दुख हो रहा है। तो ना तो अभी सुखी है ना आगामी सुखी होने वाला है, इसीलिए दुख ही है। अभी भी दुखी है और आगे भी दुखी रहने वाला है। विषय में से स्वाद लेने की इच्छा, विषय में राग द्वेष करने की इच्छा, ये जीव का मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। कि जैसे किसी के पास पैसे का संयोग आया तो वो क्या मानता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा आया, मैंने करता तो पैसा नहीं आता। मेरी होशियारी से, मेरी बुद्धिमानी से, मैंने बुद्धि लगाई, मैंने उपाय लगाए तो ये पैसा मिला मुझे। लेकिन इन पैसों, ये पैसे मेरे लिए तो गेय मात्र हैं, मैं तो इनका जानने वाला हूं, इनको ग्रहण करने वाला नहीं हूं, इनको भोगने वाला नहीं हूं, ऐसा नहीं जानता। इसीलिए वर्तमान में भी दुखी रहता है और आगामी काल में भी दुख के कारणों को ही बोता है। कि ना तो वर्तमान में सुख है ना भविष्य में सुख होने वाला है, सिर्फ सारा दुख ही है। ना वर्तमान में सुखी ना भविष्य में सुखी। यदि मान लो वर्तमान में दुखी और भविष्य में सुख होने के चांस है जो तुम्हारे कि तुम इस चीज से सुखी हो जाओगे, कि जो तुम विषयों को ग्रहण कर रहे हो उससे आप तो दुखी हो रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन भविष्य में सुखी हो जाओगे तो भी हम मान लें कि सुख है ये। लेकिन ना तो इस भव में सुखी है ना अगले भव में सुखी है, इसीलिए ये सब दुखी है। यही प्रवचन सार में कहा है, प्रवचन सार की गाथा 76 में कहा है, सपेरम बाधाशय्यम विच्छिन्नम बंधकारिणम विषमम जम इंदी एहिम लद्धम तम सौखम दुःखमेव तहा। आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रशंसा में लिखा कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है। कि इंद्रियों से जो तुमने स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, मन से, विकल्पों से जो तुम सुख मान रहे हो वो सुख तो कैसा है, पराधीन है, बाधा से युक्त है, बाधा सहित है, विनाशीक है, विनाश होने वाला है, उसका बंध का कारण है, वो पाप रूपी बंध का कारण है, विषम है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रशंसा परमागम की 76वीं गाथा में लिखा कि इंद्रियों से प्राप्त किया जो सुख है वो इस प्रकार दुख ही है, कि वो किसी भी प्रकार सुख नहीं है। लेकिन यह जीव उसी को सुख मानकर इसी में सुख है, इसी में सुख है, उसमें लगा हुआ है। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको उन इंद्रियों ने भरे माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। कि हम जिसको ज्ञान कह रहे हैं वो इंद्रिय ज्ञान नहीं, हमको भरमाया है। ज्ञान क्या उसकी पहचान करो, कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशीक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है
इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। इस प्रकार इस संसारी जीव के द्वारा जितने उपाय किए जा रहे हैं वो सारे उपाय झूठे जानना, क्योंकि किसी भी उपाय से उसको सुख प्राप्त नहीं होता। तो यदि ये उपाय झूठे हैं तो सच्चा उपाय क्या है? तो सिंपल है सच्चा उपाय। तो सच्चा उपाय क्या है कि जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे तब ये दुख मिटे। कि जो दुखी किससे हो रहा है? इच्छा से हो रहा है, विषयों के ग्रहण करने से हो रहा है। तो इसकी इच्छा दूर हो जाए, इच्छा ना रहे इसके पास, और सारे विषयों का एक साथ ग्रहण हो जाए तो इसका दुख मिट जाएगा। और कोई दूसरा कारण नहीं दुख मिटने का, ये कारण है दुख मिटने का कि इसकी इच्छा दूर हो जाए और सारे विषयों का एक साथ ग्रहण हो जाए तो दुख मिट जाएगा। अब इसको उपाय क्या करना है कि इच्छा कैसे दूर हो और सारे विषयों का एक साथ ग्रहण कैसे हो। यदि वो कारण इसने पा लिया तो ये दुख को दूर करने का सच्चा उपाय पालेगा। तो इच्छा तो दूर हो जाए, सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे तब ये दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। तो इच्छा कब मिटेगी? अब कि जब तुम्हारा मोह मिट जाएगा, कि जब तुम्हारा ये मोहनीय कर्म चला जाएगा तो इच्छा मिटेगी। और सारे विषयों का एक साथ ग्रहण कब होगा? कि जब केवल ज्ञान हो जाएगा, कि केवल ज्ञान होने पर सबका युगपत ग्रहण हो जाएगा, एक साथ ग्रहण हो जाएगा। तो अब मोह जाना चाहिए और केवल ज्ञान होना चाहिए। पहला स्टेप क्या? सच्चा उपाय ढूंढ रहे हैं हम। तो पहले तो हमने क्या कारण देखा कि वो रोग कैसे दूर हो सकता है कि इच्छा मिट जाए और सारे विषयों का ग्रहण हो जाए इस साथ, तो दुख दूर हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, इच्छा कैसे दूर होगी? कि मोहनीय कर्म के जाने पर इच्छा दूर होगी। फिर तीसरी बात कि जो सारे विषयों का एक साथ ग्रहण हो जाए तो दुख मिटेगा। तो एक साथ विषयों का ग्रहण कब होगा? कि जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारे विषयों का एक साथ ग्रहण होगा। अब ये बात हो गई। अब ये मोहिनी कर्म कैसे जाएगा? तो इसका उपाय सम्यक दर्शन आदिक है, कि सम्यक दर्शन आदिक से अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये मोहिनी कर्म जाएगा। कि आत्मा परिपूर्ण आनंद स्वरूपी है, ज्ञानानंदमयी है। उसकी प्रतीति करने से, उसका ज्ञान करने से, उसमें लीनता करने से, उसमें रमणता करने से ये मोहिनी कर्म जाएगा और केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। कि सच्ची श्रद्धा तभी आएगी, सच्चा ज्ञान तभी होगा और परिणति में वीतरागता तभी आएगी जब तुमको अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय होगा, जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव को जानोगे तो। और उसके बिना ना मोहिनी कर्म जाएगा और ना उसके बिना केवल ज्ञान होगा। तो इनका उपाय सम्यक दर्शन आदिक है और वही सच्चा उपाय जानना, दूसरा कोई उपाय सच्चा उपाय नहीं है। कि विषयों का ग्रहण करने से तो इच्छा दूर होने वाली नहीं है, आपको तो दूर होने वाली नहीं है। अतः मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करना वही इस दुख को मिटाने का सच्चा उपाय है, दूसरा कोई उपाय सच्चा नहीं है। कि ज्ञान का क्षयोपशम से भी दुख दूर नहीं होने वाला। कि वो दुख तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्रकट करने से दूर होगा, वही सच्चा उपाय है। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। कि इस प्रकार इस मोहिनीय कर्म के निमित्त से जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम ही दुख का कारण है, ऐसा वर्णन किया। अब वो क्षयोपशम दुख का कारण है तो देखो उस पर भी शंका आ गई।
कि यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षय उपशम को क्यों कहते हो? कि भाई ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है अभी हमको, इसलिए हमारे विषयों का जानना नहीं हो रहा है सबका, तो उस उदय को दुख का कारण कहो। तुम क्षय उपशम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? कि क्षय उपशम से दुख होता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? उस उदय को दुख का कारण कहो, क्षय उपशम को क्यों कहते हो? देखो क्या समाधान किया कि यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। कि ज्ञानावरण दर्शनावरण की वजह से जानना नहीं हो रहा है, अब जो जानना नहीं हो रहा है ये वो दुख का कारण है, तो जानना तो पुद्गल आदि के भी नहीं हो रहा है, तो उनको भी दुख होना चाहिए, वो भी बहुत दुखी होने चाहिए। भाई इन पुद्गलों के तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत जानना हो रहा है हमको, तो उनको तो कुछ भी जानना नहीं हो रहा, उनमें ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो भी बहुत ज्यादा दुखी होने चाहिए। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा से उपशम से ही होती है। कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो वो इच्छा है, और वो इच्छा जानने से ही होती है, क्षयोपशम से ही होती है। कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है, उसी क्षयोपशम से वो इच्छा होती है। कि जितना इसको क्षयोपशम है उतना उतना इसको उतनी उतनी इसको इच्छा है। कि जब ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी तो इसको इच्छा नहीं होगी। जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, अनंत सिद्ध परमेष्टियों को इच्छा नहीं है, तो ज्ञान की पूर्णता होने पर तो इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन जो ये ज्ञान का थोड़ा सा उगार है, जो ये अल्प ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, इसी के कारण इच्छा हो रही है। इसीलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा। कि उपचार से कहा जा रहा है क्षयोपशम को दुख का कारण। दुख का कारण तो वास्तव में इच्छा है। कि जैसे घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है, वैसे इच्छा दुख का कारण है, लेकिन वो इच्छा के संयोग से क्षयोपशम को भी दुख का कारण कहा जा रहा है। क्योंकि अल्प ज्ञान होने पर ही क्षयोपशम ज्ञान पे इच्छा हो रही है। वास्तव में क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो इच्छा ही है, दुख का कारण तो मोहिनीय कर्म ही है, लेकिन क्षयोपशम के साथ हो रहा है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा जा रहा है। कि परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। कि मोह के कारण जो इसकी विषय ग्रहण की इच्छा है कि विषयों को ग्रहण करूं, इस विषय को ग्रहण करूं, इस विषय को ग्रहण करूं, वो विषय ग्रहण की इच्छा, वो इसके दुख का कारण जानना। तो दुख का कारण हमने दूसरे अधिकार में तो जाना था, उसकी सिद्धि यहां हो गई। दूसरे अधिकार में क्या जाना था हमने? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से दुख नहीं होता। तो यहां भी यही कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से दुख नहीं हो रहा है, दुख तो उस मोह से हो रहा है, उस मोहिनी कर्म से हो रहा है। कि मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है, वही दुख का कारण जानना, और कोई दुख का कारण नहीं है दूसरा किसी भी प्रकार से इस जीव को दुख का कारण नहीं है। ना कल था, ना आज है, और ना कल रहेगा। दुख का कारण है तो ये मोहिनीय है। मोहिनीय के जाने पर इच्छा मिटेगी, उसके बाद इच्छा नहीं मिटेगी। इसे मोह को भगाने का प्रयास करो, अपने पुरुषार्थ को उस ओर उन्मुख करो जिससे मोहिनी कर्म भग जाए। और मोहिनी कर्म भगेगा अपने शुद्धात्म स्वरूप के सच्चे श्रद्धान से, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से, अपने ज्ञाता दृष्टा में स्वभाव से। कि मैं तो मूर्ति प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का आधार ये नादि निधन वस्तु हूं, ऐसी श्रद्धा से मोहिनी कर्म मिटेगा।
और जब तक ये मोहिनी नहीं मिटेगा तब तक तुम्हारा दुख का कारण भी नहीं मिटेगा। और तुम जो उपाय कर रहे हो वो उपाय झूठे हैं, उन उपायों से भी दुख मिटने वाला नहीं है। इसे सच्चे उपाय को जानकर सच्चा उपाय ग्रहण करो। जैसे लौकिक में हम कोई दवा ले रहे हैं और दवा के कारण रोग सही नहीं हो रहा है, तो हम सही दवा की पहचान कर सही दवा को ग्रहण करके रोग से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार हम जो अभी उपाय कर रहे हैं, जो दवा ले रहे हैं इस दुख को दूर करने की, उस दवा से, उन उपायों से दुख दूर नहीं हो रहा है, तो सच्ची दवा क्या है, सच्चा उपाय क्या है, उसकी पहचान करके हम उस दुख को दूर कर सकते हैं, अपने इस अनादि के संसार को दूर कर सकते हैं। और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। तो जिनको दुख मिटाना हो मोहिनी को दूर करें। अब इस मोहिनीय कर्म की वजह से कैसा दुख होता है, क्या होता है, क्या उपाय करता है ये जीव, उस पर हम चर्चा करेंगे कल। अभी अब यहाँ तक विचार करके इन सब बातों पर विचार करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम।